Hi friends, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. And in today's vlog, आज था बच्चों का लास्ट डे ऑफ स्कूल और अमायरा की क्लास में ना सेलिब्रेशन होती है डे वाइज, लाइक ग्रीन डे, जो भी कलर इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्कूल में उसके अकॉर्डिंग। तो आज उसका था ग्रीन डे। तो मदर्स वर इंस्ट्रक्टेड कि कुछ ऐसा बना के भेजिए जो कि ग्रीन कलर का हो। तो मेरे पास ज़्यादा तो कोई अरेंजमेंट था नहीं, बस पालक रखी थी तो मैंने उसको बॉईल किया और मैश करके उसको उसी में आटा गूंद दिया और मैंने बना दी ग्रीन पूरी। तो आप देख रहे हैं मैं उसी के लिए डो प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस स्पिनच अच्छे से वॉश करके बॉईल करके और उसको मैश कर दिया। एक तो मुझे ये बहुत हेल्दी और ऑप्शन लगते हैं क्योंकि बच्चे इतनी आसानी से स्पिनच खाते नहीं हैं। और आटे में मैंने बस थोड़ा सा जीरा और सॉल्ट डाल दिया था और थोड़ा सा ऑयल भी उसमें मैं डाल देती हूँ ताकि वो पूरी थोड़ी क्रिस्पी बने। आटा गूंद के रख दिया साइड में मैंने, और 2 बॉयल पोटैटोज़ रखे थे तो मैंने फटाफट से ज़्यादा तरी वाले नहीं, मतलब थोड़े ड्राई वाले ही आलू भी बना दिए। तो आप देख रहे हैं मैं घी में ही बना रही हूँ बच्चों के लिए फ़ूड। बस थोड़े से सूखे मसाले डाले हैं और मैंने हींग ज़रूर डाली थी और एक बड़ा टमेटो डाल दिया था क्योंकि सिर्फ आरवी और अमायरा के लिए ही मैंने आलू पूरी बनाए थे। और उसमें मैंने डाल दिए 2 बॉयल पोटैटोज़ और हो गया बच्चों का टिफ़िन रेडी। एंड में ना मैंने डाल दी थी थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। और आप देखो कि मैंने ना ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई थी क्योंकि ऑब्वियसली टिफ़िन में पैक करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है और कई बार लीक भी कर देता है। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल ड्राई ड्राई बनाए थे। अब फटाफट से मैं बनाऊँगी पूरी और करूँगी बच्चों का लंच पैक। मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं मार्केट के चिप्स दूँ या ऐसा कुछ दूँ, उससे बेटर है कि मैं घर के ऑयल में जो मेरे को पता है मैं कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, रीयूज्ड ऑयल नहीं है। तो उसमें मैं उनको अपने हाथ से कुछ बना कर दे दूँ, दैट इज़ मच हेल्दियर। अगर आप बहुत सारे डाइटिशियंस को भी फॉलो करेंगे, उनकी भी सुनेंगे बात, तो दे विल प्रेफर गिविंग यू 1 पूरी इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ पैकेट ऑफ चिप्स। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्क्रिशन में रहती हूँ कि मैं जो भी दूँ उनको होम कुक दूँ। तो इसीलिए पार्टी थी तो मैंने घर पे ये फ्राइम्स भी उनके लिए फ्राई कर दिए। ये मुझे बहुत ही अच्छा स्नैक लगता है और आप देखो कि ना बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो जब मैंने पूरी बना ली थी और गैस को ऑफ़ कर दिया था, उसके बाद मैंने ये फ्राइम्स डाले और वो भी फटाफट से विदिन सेकेंड्स ये बिल्कुल ऐसे फ्लफ़ी से हो जाते हैं। आप देखो गैस मैंने ऑफ़ किया हुआ है, स्टिल ये उसी हॉट ऑयल में अपने आप से ही बन रहे हैं। तो अगर आप भी ये बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर ऑयल थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म होगा ना तो ये बर्न आउट हो जाते हैं। तो हो गया बच्चों का टिफ़िन रेडी और अमायरा भी हो गई है रेडी। आजकल ना कुछ ऐसा मौसम चल रहा है कि बच्चों के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें कोशिश करी, जैसे घर का कहते हैं ना चपाती के ऊपर आप घी लगाते हैं, वो आप उनके लिप्स पे लगाइए। बट फाइनली आई हैड टू गो फॉर वैसलीन। तो उसने वैसलीन पेट्रोलियम जेली थोड़ी सी अपने लिप्स पे अप्लाई की है एंड शी इज़ रेडी फॉर स्कूल। जब हमारा स्कूल चली गई ना तो मेरी एक फ्रेंड आ गई थी मुझसे मिलने और फिर हमें जाना था मार्केट, थोड़ी बहुत ऐसी विंडो शॉपिंग करने और थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो हम लोग बाहर गए और वो वर्क से ही आ रही थी डायरेक्टली, तो मैंने उसके लिए बना ली थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी। फिर हम निकल लिए रोहिणी में ना एक D12 करके ऐसे बोलते हैं, उसका नाम है D12 मार्केट। D12 आई थिंक ब्लॉक है या पॉकेट है, तो D12 मार्केट बोलते हैं। एंड आई हैव हर्ड रियली गुड थिंग्स अबाउट इट। मैं बहुत पहले गई थी, तब तो वो बहुत छोटी सी मार्केट हुआ करती थी और अब ना उसको मिनी सरोजनी नगर बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कॉलेज गोइंग वाला ऐसा स्टफ़ मिल जाता है। तो आओ चेकआउट करते हैं व्हाट ऑल डू वी गेट देयर। इट वॉज़ रियली अ नाइस मार्केट। यहाँ पे आपको बहुत ही रीज़नेबल रेंज में हैंड बैग्स मिल जाएंगे। हैंड बैग्स भी सारी वैरायटी के थे, बैकपैक्स थे,
क्लचेस थे, टोट बैग्स थे, तो हर तरह के बैग्स मिल रहे थे। अभी तो मुझे चाहिए नहीं थी, तो वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग द मार्केट। पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, ये देखो कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए या इवन यंगस्टर्स के लिए क्रॉप टॉप्स थे। एंड रेंज वाज आल्सो वेरी रीजनेबल, लाइक अराउंड 250 और 300 तक के टॉप मिल रहे थे। फुटवेयर की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब फ्रॉम स्लीपर्स टू शूज़, आपको सब तरह के ड्यूप्स मिल जाएंगे यहाँ पर। ऑब्वियसली ये सारे कॉपीज़ हैं, और बड़ी रीज़नेबल है। देखो आपको यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मेंशन दिया है, 250 रुपीज़ के स्लीपर्स हैं। बाथरूम स्लीपर्स भी हैं, बेलीज़ हैं। तो आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ कैजुअल घर का सामान लेना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस मार्केट आउट। मेरी फ्रेंड ने ना एक सूट परचेज़ किया था, बट समहाउ शी डिडंट लाइक इट व्हेन शी वोर इट एट होम, तो उसको वो चेंज करवाना था। तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी फ्रॉम कॉटन सूट्स एंड ऑब्वियसली ना, अगर आप फैब्रिक लेके स्टिच भी करवाते हैं तो भी वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बट हियर इट वाज क्वाइट रीज़नेबल। सूट के बाद सूट लेने के बाद आप मैचिंग ज्वेलरी भी देख सकते हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी वाज देयर। वही होता है कि अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी प्रेफर करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड ये जैसे मैं झुमके देख रही थी, तो इट वाज जस्ट फॉर 150 रुपीज़। तो बहुत सारी वैरायटी थी। देखिए बेल्ट्स है, इवन मेंस वेयर भी था यहाँ पर। और ज्वेलरी की अभी देखना आप, एक बहुत ही बड़ी सी आउटलेट यहाँ पर थी एंड अ लॉट ऑफ वैरायटी टू चूज़ फ्रॉम। लोग तो काफ़ी सारी शॉपिंग कर रहे थे। इवन दो यहाँ पर थोड़ा सा ये रहता है कि आपको ना बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बिकॉज द प्राइस दे विल टेल, उस पर आप थोड़ा सा नेगोशिएट करें तो ये कम भी कर देते हैं प्राइस। पर मुझ में ना ये वाली थोड़ी सी हैगलिंग स्किल्स कम है, फिर भी अगर आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। आजकल ना ये बोलते हैं कॉर्ड सेट्स बड़े चल रहे हैं, तो यहाँ पे कॉटन के कॉर्ड सेट्स भी मिल रहे थे, बट नॉट फॉर माई टेस्ट। तो मैंने तो कुछ ज़्यादा यहाँ से शॉप नहीं किया, बट माई फ्रेंड वांटेड टू गेट हर सूट एक्सचेंज, तो हमने वो करवाया और उसके बाद बस बेसिक थोड़ी बहुत शॉपिंग की। ये सारे जो आप टॉप्स देख रहे हैं, दीज वर ओनली फॉर आई थिंक 150 रुपीज़। तो बहुत सारी वैरायटी थी। अगर आप मतलब घर के लिए, जैसे घर में पहनने के लिए ऐसा कुछ देख रहे हैं, नाइट वेयर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। हम लोग इस शॉप पे गए थे, यहाँ पर हमें थोड़े से अच्छे से टॉप्स दिख रहे थे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि दे हैड अ ट्रायल रूम। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिना ट्राई करे अगर आप टॉप ख़रीद भी लें तो समझ नहीं आता, घर जाके फिर आपको नहीं फिट आया तो यू हैव टू गेट इट एक्सचेंज्ड। तो यहाँ पर ये फ़ायदा हो गया दैट वी गॉट एन ऑप्शन टू ट्राई इट। एंड मेरी फ्रेंड ने भी ख़रीदे 2 टॉप्स यहाँ से। और इनके पास ना डेनिम्स भी थी, बहुत सारी ड्यूप्स जीन्स थी डेनिम। तो वहाँ वो भी ज़्यादा महंगी नहीं थी। अभी आपने एक जीन्स देखी होगी, दैट वाज अराउंड 1150 रुपीज़। तो ठीक था, प्राइस वाज गुड एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ वैरायटी। कॉटन टॉप्स भी थे, तो इफ़ यू विश यू कैन चेक इट आउट। बट ना ये शॉप पे मुझे इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा था बिकॉज इट वाज अ फिक्स प्राइस शॉप, तो वी डिड नॉट हैव टू नेगोशिएट मच। जो प्राइस मेंशन था उसी पे दे दिया उन्होंने। क्रॉप टॉप्स वर अराउंड 300 रुपीज़। फिर हम आगे गए तो ये ना मुझे अमायरा के लिए कुछ घर पहनने के लिए कुछ फुटवेयर चाहिए था, तो मैंने वहाँ से देखे क्रॉक्स स्टाइल ऑफ फुटवेयर उसके लिए। और हम दोनों फ्रेंड्स ने ना ये वाली स्लीपर्स ली घर पे पहनने के लिए, मैचिंग। इट वाज जस्ट फॉर 250 रुपीज़। और इस शॉप पे भी फुटवेयर की काफ़ी सारी वैरायटी थी। इवन मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों की ना इतनी फैंसी कोई वैरायटी मिलती नहीं है नॉर्मली अगर आप देखो तो, बट इस शॉप पे काफ़ी सारी फैंसी फुटवेयर थी, लाइक पार्टी वेयर आई वुड से। तो वो भी था और बच्चों के ये घर पहनने के फुटवेयर थे। तो मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की और उसके बाद हमने खाए गोलगप्पे। लेकिन गोलगप्पे का व्लॉग बना नहीं पाए हम, क्योंकि हम खाने में इतने बिज़ी हो गए थे। तो हमने बस खाया पिया और बहुत सारा फ़न किया और उसके बाद हम आ गए अपने घर। ये वाली ना शॉप पे सबसे अच्छी बात ये थी कि ये आंटी जी जो दिखा रहे थे ना फुटवेयर, ये बहुत ही अच्छे थे। तो आप भी कभी अगर जाएँ तो इनकी शॉप पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन
डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, इट रियली हेल्प्स एंड मोटिवेट्स अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको हमारी शॉपिंग थोड़ी अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ लव।